दोस्तों आज जो मैं आप लोग कहानी सुनाने जा रहा हूं अब तक का सबसे बेस्ट कहानी है। अगर इस कहानी को अगर आप मन लगाकर ध्यान से सुनते हैं तो कैसा भी कलेजा होगा एक बार जरूर पसीज जाएगा। आखिर आपके जीवन में हमारे जीवन में पिताजी का अहमियत क्या है, हमारे लिए पिताजी क्या करते हैं। हालांकि हम सीधा नजर से देखते हैं हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पिताजी आपके लिए क्या करते हैं अगर इस कहानी को सुनिएगा तो गजब का आपको फीलिंग होगा। अगर आप मन लाकर इस कहानी को सुन लेते हैं तो एक बार समझिए कि हाँ सच में पिताजी का अहमियत आपके जिंदगी में क्या है। दोस्तों हालांकि इस कहानी का तो नाम है पापा कंजूस है। दोस्तों कहा गया है कि मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो हजार मिल जाते हैं लेकिन दुनिया में हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दोस्तों यह कहानी जो है एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और बड़ा रहा है, छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक मांगी थी, मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अगर वह मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते हैं तो मैं घर नहीं जाऊँ, घर अब नहीं रहूँगा जब तक मुझे नई मोटर बाइक नहीं मिल जाती है, नहीं खरीदते। एक नौजवान लड़का था जो अपने पिताजी के ऊपर झल्लाता हुआ बौड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता है और शायद वो नई मोटरसाइकिल के लिए जिद करता है कि कुछ नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, नई मोटरसाइकिल नहीं देते हैं, ये नहीं देते वो नहीं देते हैं। ऐसे करके वो लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा, पैरों की तरफ देखा तो उसे रियलाइज हुआ और हड़बड़ी में अपने बदले अपने पिताजी, दोस्तों जो गुस्से में निकला था तो अपने जूते ना पहन करके अपने पिताजी के जूता को पहन करके निकला और हड़बड़ में पहन के निकला। और दोस्तों जैसे ही बाहर निकला पैरों में क्या चुभ रहा है, जैसे उसने देखा, उसने जूते को चेक किया तो जूते में एक छोटी सी कील उभर आई थी। उसके पिताजी का जूता था और उसमें कील यानी दोस्तों कांटी वगैरह था जो जूते में था उसके पिताजी के, वहीं बार बार उसे चुभ रहा था, घाव बनने की कोशिश कर रही है। लड़के जब देखा तो यार ये तो पिताजी का है, इसमें कील भी धंसी हुई है। गुस्से में फिर बढ़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिताजी सच में बहुत कंजूस है, देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी का जूता इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। नहीं आदमी कहता है कि नहीं तो मर जाएंगे तो पैसा लेकर के जाएंगे, वहीं सब कह के बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। लड़का अपने गुस्से में बौखलाहट से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे में पहुंचा और बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि अपने साथ उसने पापा की वैलेट भी उठा लाया था। गुस्सा में अपने पापा जी का जो पैसा वैसा जो भी कुछ मैंने रखते थे कीमती वगैरह चीज उसे उठा लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा कैसे कहाँ छुपा रखते हैं, यानी जो पापा हैं मेरे वो पैसा कहाँ छुपा के रखते हैं, आज उनका मैं सारा भंडार इसी वॉलेट से खोलूंगा और पता करूंगा। उसने पापा का वॉलेट अपने जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। जो उसके पिताजी का वॉलेट था बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते, वही वॉलेट था जो चुरा के लाया था। उसके पिताजी उस वॉलेट को किसी को भी नहीं छूने देते। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला था उसमें महज आरएस यानी दोस्तों मात्र 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़की ने सोचा अच्छा तो इसमें छुपा रखे हैं सारे राज, इसी लिखा होगा किसे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने। अब पता चलेगा पापा ने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये लड़का डायरी देख करके बहुत खुश हुआ, आज पता चल जाएगा, डायरी में देखूंगा तो कहां कहां पैसा रखे हैं, किसको किसको दिए, आज मैं मांगूंगा। यही सोच करके लड़के ने डायरी का पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार, यानी दोस्तों किसी से उसके पिताजी ने उधार लिए थे 40,000 अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। यह डायरी के पहले पन्ना में था। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। दूसरे पन्ना में उसके पिताजी लिखे थे 50,000 का नया लैपटॉप अपने बेटे को दिलवाए थे, वो भी उधार ही पैसा लेकर के दिलवाए थे। 40,000 जो उधार लिए थे उसको पढ़ने के लिए लिए थे और 50,000 90,000 सोच लीजिए बेटे के लिए खर्च करिए। दो पन्ने में, दो डायरी के पन्ने में 90,000 सिर्फ बेटे के लिए उधार रखा है। अभी लड़का अभी गुस्सा में कि मेरे लिए पिताजी क्या करे। अभी नया सुनिए और सुनिए,
यह वही लैपटॉप है था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था। 2 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को दिए थे लैपटॉप, क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि जो भी चीजें पापा डिमांड करता था, पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी की इन दोनों पन्ने में लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया और उसके मन में पश्चाताप से भर गया। लड़का जब दोनों पन्ना देखा तो सोच गया कि यार मेरे पिताजी कहाँ से पैसा लाते थे, कैसे कैसे लाते थे। उसका जो सारा गुस्सा था सब उतर गया और सोचिए कि एकदम शांत हो गया और जिसने ना पछताने लगता, पछतावा करने लगा, यार मैं पिताजी पे झूठी का गुस्सा किया, मेरे लिए पिताजी तो इतना सब कर रखे हैं। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा, उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। जब ये सब पढ़ने लगा तो उस लड़का का जो आंखों से आंसू चलने लगा कि आज हकीकत जान रहा है कि मेरे लिए पिताजी क्या कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों कहा था कि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर सकता है, हालांकि भले ही बेटा ऊपर के मन से नहीं देख पाता लेकिन अंदर से देखिएगा आज वही लड़का वह देख रहा है। पापा ने अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन को डेट तक पहुंचा, यानी पिछले दिन का जो डेट है वहां तक पहुंच गया। तो मात्र एक दिन पहले पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे के लिए बाइक। यानी दोस्तों 50,000 वो जो बाइक का डिमांड करता उसका भी उधार उसके पिताजी ले लिए थे, बाइक खरीदने ही वाले थे। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि इस दुनिया में सबसे खराब बेटा मैं हूं, यानी सबसे खराब बेटा मैं हूं। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला था उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। यानी दोस्तों उसके पिताजी के अच्छे जूते तो वो भी लिखे थे कि अच्छे जूते खरीदने, अपने लिए खरीदने नहीं थे, सिर्फ लिखे थे खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप से मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे में थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते के नीचे जो तल होती हैं वो बिल्कुल फटे थे। उसके पिताजी का वो जूता था जो लड़का पहना था। सोच लीजिए कि तल फटा था, उसको उसके पिताजी पहन रहे थे और कैसे कैसे उस लड़के को पढ़ा रहे। वो लड़का का ये हाल है। जब देखा तो उसके नीचे तले फटे हुए थे जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई। अब बेटे को माँ की वह बात याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कर कर टाल दिया करते थे अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिया और फुट फुट कर रोने लगा। उसके माताजी, जो लड़के की माताजी थी, कहती थी यार कितना फटा जूता पहनते हैं। बाप यह कल कह के टाल देता है यार अभी तो नया है, 2-4 साल और चले। सोच लीजिए फटा जूता पहन रहा है फिर भी कह रहा है कि यार और चलेगा। सोचिए बाप का हृदय। उतार कर लड़के ने उस जूते को फेंक ही दिया और फुट फुट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा, न जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़े भी नहीं थका और सीधे अपने घर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं है। अब सोच लीजिए पिताजी उसके घर भी नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नजदीक बाइक डीलर के शोरूम पर गया जहां पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। सोच लिए जिसके चलते वो झल्ला कर गया था। 50,000 उसके पिताजी धार ले और जाकर बाइक खरीद रहे थे। जब देखा लड़का दौड़कर अपने बाप को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ तो लड़के ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने नए जूते खरीद लीजिए। देखिए लड़कों की आंखों की जो पर्दा थी अब खुल गई। खरीद लीजिए, आगे से कोई भी चीज मैं खुद कमाऊंगा और खरीदूंगा, पैसा आपसे कभी नहीं लूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा और आपका कर्जा भी चुका दूंगा। यह सब सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियां को नहीं समझते हैं। आशा करता हूं कि ये जो मैं आप लोगों को कहानी बताया हूं समझ में आ चुका होगा। दोस्तों कोई भी कीजिए, जो माँ और पिताजी आपके लिए कर सकते हो दुनिया में आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है जितना आपके माँ और बाप आपके लिए कर सकते हैं। इसलिए माँ बाप का सदा सम्मान करें,
ये ना देखें कि मेरे माँ पिताजी कैसे हैं, गरीब हैं तो भी आपके लिए हर एक चीज़ वो लाते हैं, भले उनको कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। इसलिए दोस्तों माँ बाप को कभी भी नहीं बोलना चाहिए, उनका सदा सम्मान करना चाहिए। आज वो लड़का जब हकीकत अंदर से जाना तो समझिए कि वास्तव में मेरे पिताजी क्या हैं। ऊपर से तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बाप मेरे लिए क्या किया, मेरा माता मेरे लिए क्या किया, लेकिन जब वो लड़की ने सब कहानी पढ़ी, जब असलियत अंदर से झांका तो आज वह समझिए। इसलिए दोस्तों कुछ भी अपने माँ पिताजी को बोलने से पहले एक बार अपने माँ पिताजी के जो भी है रुतबा हर एक चीज़ देख करके बोला कीजिए, क्योंकि दोस्तों माँ और पिताजी बेटे के लिए हर एक चीज़ वो कर सकते हैं जो उनके करने लायक होती है। यहाँ तक कि इतना कर्जा सिर्फ बेटे के लिए लिया था और बेटा इतना बोल रहा था। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि माँ बाप किसी का कभी भी कंजूस नहीं होते। हालांकि इस कहानी का नाम है पापा कंजूस है, लेकिन दोस्तों वैसा कोई बात नहीं। जो भी आपके पिताजी हैं आपके लिए वो राजा हैं और आपको एक राजकुमार की तरह पालते हैं। तो दोस्तों अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कोई टूटी फूटी हुई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से अच्छा ही सुनाने की कोशिश किया हूँ, बस इतना ही।